हम में से हर एक को, सच कह रही हूं तो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक वेकअप कॉल मिला है या मिलेगा। बुक में जूलियन मैंटल के लिए वो था कोर्ट रूम में एक हार्ट अटैक। एक ट्रेडर के लिए ये वेकअप कॉल अक्सर आता है एक बहुत बड़े लॉस के रूप में। कुछ खराब ट्रेड्स की सीरीज जो आपके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिला देती है, गैप 2S, या फिर एक कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन जहां आप बस चार्ट देख ही नहीं पाते। ये वो मोमेंट होता है जब मार्केट आपको इतना जोर का थप्पड़ मारता है कि आपको ये रियलिटी माननी पड़ती है कि जो आप कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा। ये पेनफुल होता है, बहुत बेकार लगता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सीक्रेट ये है, जो बात ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, वो वेकअप कॉल, वो रॉक बॉटम मोमेंट एक गिफ्ट होता है। हाँ, सही सुना तुमने, एक गिफ्ट। ये यूनिवर्स है या मार्केट, जो भी कह लो, तुम पर चिल्ला रहा है कि तुम्हें बी टालने की जरूरत है। सिर्फ अपने इंडिकेटर्स को ट्वीक करना नहीं, सिर्फ कोई दूसरा सिस्टम ढूंढना नहीं, बल्कि फंडामेंटली अपना अप्रोच, अपना माइंडसेट, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। ये वो पॉइंट है जहां वैसे ही रहने का थर्ड बी खेलने के थर्ड से ज्यादा बड़ा हो जाता है, और तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर तुम में सुनने की हिम्मत है तो जब तुम वो मैसिव ड्रॉडाउन फेस करते हो, या वो टाइम जब हर ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, तो सिर्फ सेल्फ पिटी में डूबे मत रहो या मार्केट को ब्लेम मत करो। खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? मेरी स्ट्रैटेजी, मेरे डिसिप्लिन या मेरे इमोशनल कंट्रोल का कौन सा हिस्सा फेल हुआ? ये विक्टिम बनने के बारे में नहीं है, ये है पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के बारे में। जूलियन मैंटल को तो मौत के मुंह तक जाना पड़ा था, ये रियलाइज करने के लिए कि उन्हें एक नए रास्ते की जरूरत है। उम्मीद है ट्रेडिंग में तुम्हारा वेकअप कॉल इतना एक्सट्रीम ना हो, लेकिन तुम्हें इसे उतनी ही सीरियसनेस से लेना होगा। ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट है, वो चीज जो तुम्हें पुश करेगी वो ट्रेडर बनने में जो तुम्हें बनना चाहिए। उस वेकअप कॉल के बाद जब मार्केट आपको सबक सिखा देता है, तब अक्सर वो मिस्टीरियस विजिटर आता है। बुक में वो जूलियन मैंटल है, बिथेला हुआ, जो अपने पुराने थियोस्ट से मिलने आता है। एक ट्रेडर के लिए ये विजिटर हमेशा कोई जीता जागता इंसान नहीं होता। कभी कभी ये एक आइडिया होता है, अचानक से कोई खास बुक जैसे ये वाली पढ़ने का मन करता है, या अंतर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पाइप्स के पीछे भागने और स्ट्रेस्ड आउट होने से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। ये वो पल होता है जब मार्केट की थकान के बाद, लगातार शोर शराबे और इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद आप जवाबों के लिए अपने अंतर झांकने लगते हो। ये वो पॉइंट है जहां एक ट्रेडर कहता है, बस अब बहुत हुआ। जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं, ये स्ट्रेस, ये इनकंसिस्टेंसी, ये सस्टेनेबल नहीं है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि विजडम यानी समझ थियरी ढूंढने लगते हो। आप सिर्फ पैटर्न्स नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत देखने लगते हो। ये मिस्टीरियस विजिटर असल में आपका अपना हायर सेल्फ है, आपकी इंट्यूशन, जो आपको सेल्फ डिस्कवरी और असली सुधार के रास्ते पर ले जाती है। ये इस बात को मानना है कि सिर्फ प्रॉफिट से मिलने वाली बाहरी तारीफ की कभी ना खत्म होने वाली खोज एक खोखला खेल है। अगर आपकी अंतर की थ्यूनियां बिखरी हुई है, ये मार्केट की थकान को कबूल करने और उसके बारे में कुछ बड़ा, कुछ गहरा करने का फैसला लेने के बारे में है। तो जब आपको वो खिंचाव महसूस हो, वो क्यूरियोसिटी हो कि माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन या ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को और गहराई से समझें, तो समझ लो आपका मिस्टीरियस विजिटर दरवाजा खटखटा रहा है। उसे इग्नोर मत करना। ये मार्केट का एक हल्का सा तरीका है उस जोरथियर वेकअप कॉल के बाद आपको एक ज्यादा सस्टेनेबल और सुकून देने वाले रास्ते पर बुलाने का। ये आपकी जर्नी की शुरुआत है, सिर्फ एक चार्ट रीडर से मार्केट थिंकर बनने तक की, जो ये समझता है कि खुद पर महारत हासिल करना मार्केट पर महारत हासिल करने की पहली शर्त है। अपने अंतर की आवाज सुनो, वो आपको वहीं ले जा रही है जहां आपको जाना चाहिए। डिसिप्लिन की ताकत, तुम्हारे पक्के ट्रेडिंग रूल्स डायरी और रिस्क आर्मर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अगर कोई एक शब्द है जो मैं हर ट्रेडर के दिमाग में डाल सकता हूं, तो वो यही है। बड़े बड़े सेजेस ने डिसिप्लिन की ताकत के बारे में बताया है, और ट्रेडिंग में ये सिर्फ कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बीठल जाता है ठोस कामों में। तुम्हारे ट्रेडिंग रूल्स, तुम्हारी ट्रेडिंग डायरी और तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। ये कोई सजेशंस नहीं है थियोस्तों, ये तुम्हारी लाइफलाइन है। असली ताकत यही है, किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक फॉर्मूला में नहीं। ये है तुम्हारे खुद के बनाए हुए पक्के रूल्स को लगातार बिना हिले डुले फॉलो करने में। तुम्हारे ट्रेडिंग रूल्स तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो बताते हैं तुम्हारे एंट्री सिग्नल्स, तुम्हारे एग्जिट सिग्नल्स, तुम्हारा पोजीशन साइजिंग, तुम कौन से मार्केट्स में ट्रेड करते हो, किस समय ट्रेड करते हो। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी और तुम्हारी एज की समझ से बनते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब है इन रूल्स को
एकदम पक्के से फॉलो करने की हिम्मत रखना, तब भी जब ये बोरिंग लगे, तब भी जब तुम्हारा मन भटकने का करे, तब भी जब तुम्हारे इमोशंस कुछ और ही चिल्ला रहे हों। इसके बिना तुम सिर्फ जुआ खेल रहे हो। सीधी सी बात है। तुम्हारी ट्रेडिंग डायरी तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, तुम्हारा लर्निंग टूल है। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना, उसका सेटअप, उसका एग्जीक्यूशन, उसका नतीजा और तुम्हारा इमोशनल स्टेट, इसी से तुम पैटर्न्स पहचानते हो, गलतियों से सीखते हो और अच्छी आदतें पक्की करते हो। और रिस्क मैनेजमेंट, वो तो तुम्हारा आर्मर है। यही तुम्हारे कैपिटल को बचाता है, जो गेम में बने रहने की तुम्हारी ताकत है। हर ट्रेड में अपना मैक्सिमम रिस्क जानना, स्टॉप लॉसेस सही से यूज करना, अपने अकाउंट के हिसाब से पोजीशन साइजिंग समझना, ये नॉन निगोशिएबल है। डिसिप्लिन वो फोर्स है जो तुम्हें ये सब मानने पर मजबूर करता है। ये कोई पाबंदी नहीं है, ये आजादी है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग से आजादी, बड़े बड़े नुकसानों से आजादी और आखिर में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पाने की आजादी। डिसिप्लिन की ताकत को अपनाओ, मार्केट्स में ये तुम्हारी सुपर पावर है। जूलियन मेंटल का जर्नी आखिर में लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ढूंढने के बारे में था। ट्रेडर्स के लिए डेली ग्राइंड में, पीप्स के पीछे भागने में, P&L के ऑब्सेशन में खो जाना और ये पूछना भूल जाना बहुत इजी है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका जवाब सिर्फ पैसा कमाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद कुछ पैसा कमा लोगे, लेकिन आपको शायद फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा और आप बर्न आउट हो सकते हो। ट्रेडिंग एक टूल हो सकता है और मेरा मानना है कि होना चाहिए एक व्हीकल जिससे लाइफ में बड़ी फ्रीडम अचीव हो, ना कि सिर्फ अपने आप में एक एंड। लाइफ फ्रीडम का मतलब क्या है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। शायद ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ताकि आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सको। शायद ये ट्रैवल करने की फ्रीडम है, दूसरे पैशंस को परस्यू करने की या उन कॉजेज में कंट्रीब्यूट करने की जिनकी आपको परवाह है। शायद ये बस एक सोल क्रशिंग 9 to 5 जॉब से आजादी है। जब आप अपने ट्रेडिंग एफर्ट्स को एक गहरे, ज्यादा मीनिंगफुल पर्पस से कनेक्ट करते हो तो ये मोटिवेशन का एक पावरफुल सोर्स बन जाता है जो मार्केट के डेली उतार चढ़ाव से भी ऊपर होता है। ये आपको रेजिलियंस देता है। तो थोड़ा टाइम निकालो और इस बारे में सच में सोचो, पैसा के अलावा आपका वाई क्या है। आप ट्रेडिंग से कैसी लाइफ बनाने में हेल्प चाहते हो। जब आपके पास वो क्लैरिटी होती है तो ट्रेडिंग के इनेविटेबल चैलेंजेस ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक विनिंग ट्रेड से